अगर आपका कोई दांत एक्सट्रैक्ट होने वाला है या फिर आप अपना कोई दांत निकलवाना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिल रहा है या फिर किसी भी कंडीशन की वजह से अगर आपके डेंटिस्ट ने आपको ये प्रिस्क्राइब किया है कि आप अपना दांत निकलवा लें, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको अपने दांत निकलवाने से पहले और दांत निकलवाने के बाद याद रखनी है। सो आज हम बात करेंगे बिफोर एंड आफ्टर, आपको एक्सट्रैक्शन के बिफोर एंड आफ्टर क्या बातों को ध्यान में रखना है। हेलो एवरीवन, दिस इज योर डेंटिस्ट डॉक्टर तोशिका बसोने एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। टूथ एक्सट्रैक्शन से पहले कुछ जानकारियां जो आपको होनी चाहिए, उन जानकारियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, अगर आप अपना दांत निकलवाने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि यह आपको किसी डेंटिस्ट ने ही सजेस्ट किया हो। अपना दांत एक्सट्रैक्ट करवाने से पहले आपको अपने दांतों को ब्रश करके जाना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपने दांतों को ब्रश करके जाना है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने दांत ब्रश करके जाते हो तो कोई भी इंफेक्शन, कोई भी एक्स्ट्रा बैक्टीरिया जो है, आपका जब दांत निकलेगा तो वहां पर एक वुंड क्रिएट हो जाएगा, एक घाव क्रिएट हो जाएगा। उस घाव से दूसरे दांत में पल रहे बैक्टीरियाज आपके उस घाव में आ सकते हैं। इसलिए इस चीज को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करने के बाद ही अपना एक्सट्रैक्शन करवाने जाएं। तो जिस दिन आपका एक्सट्रैक्शन है उस दिन याद से अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करें, ब्रश करें, फ्लॉस करें। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जैसे ही आप अपना दांत निकलवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और जो भी डॉक्टर आपका टूथ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उन्हें आपको आगे से अपनी प्रॉपर हिस्ट्री देनी है। हिस्ट्री यानी कि जो भी आपको डिसीजेस हुई हैं पहले, जैसे कि अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं यानी कि आपका बीपी कम रहता है या बीपी ज़्यादा रहता है, तो भी आपको अपनी सारी जानकारी डॉक्टर को देनी है। आपको उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि इससे पहले कभी आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, अगर हुए हैं तो क्यों हुए हैं, इस टाइम पे करेंटली आप कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये सब आपको इन एंड आउट जानकारी डॉक्टर को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? इसीलिए क्योंकि आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं हो सकता है कि वो आपके दांत एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इफेक्ट करे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, अगर कोई पेशेंट हार्ट पेशेंट है, उनका अभी अभी हार्ट का सर्जरी हुआ है और अब वो हार्ट की गोलियां ले रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ दी हार्ट पेशेंट आफ्टर हार्ट सर्जरी खून पतला करने की दवाई लेते हैं। अगर आप वो दवाइयाँ ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उससे पहले वो दवाइयाँ रोक दी जाए। डॉक्टर जो भी आपका टूथ एक्सट्रैक्ट कर रहा है उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, कौन सी दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं। अगर कोई हार्ट पेशेंट है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, वो खून पतला करने की गोलियाँ खा रहे हैं और अगर आप एक्सट्रैक्शन करवाने जाते हैं और एक्सट्रैक्शन हो जाता है और डॉक्टर को ये बात आप बाद में बताते हैं, तो इससे क्या हो सकता है, जो खून पतला करने वाली दवा है वो उसकी वजह से आपका जो वो वुंड बन गया है वो घाव भरेगा नहीं और आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। इतनी ब्लीडिंग हो सकती है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाए। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, किडनी डिसीज़ है, आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं सारी जानकारी आपको अपने डॉक्टर को देनी है। ओके, वैसे तो डेंटिस्ट आपसे पूछेंगे, सारी जानकारी आपसे पूछेंगे, पूरा हिस्ट्री आपका, फिर भी आपको भी ये ध्यान रखना है एज अ पेशेंट कि आप और कौन सी जानकारी आपके बारे में और क्या चीज़ें हैं जो डॉक्टर को पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में। तीसरी चीज़ ये है कि आपका एक्सट्रैक्शन होने से पहले आप ये मेक श्योर करें, अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं या डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आप ये मेक श्योर करें कि आपके डेंटिस्ट को ये पता हो कि आपका करंट इस टाइम पे, आपका जिस भी टाइम आप अपना टूथ एक्सट्रैक्ट करवाने गए हैं उस टाइम पे आपका ब्लड शुगर कितना है, ये उसकी रिपोर्ट आपको डॉक्टर को बतानी है और डॉक्टर खुद भी पूछेंगे आपसे। अगर नहीं पूछते हैं तो आप अपने आगे से भी बता सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। ओके, और आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपके एक्सट्रैक्शन से पहले आपका बीपी चेक किया गया है कि नहीं किया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका बीपी कम है तो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाएगी, और अगर आपका बीपी कम ज़्यादा है तो बीपी ज़्यादा होने की वजह से आपके अगेन आपका जो ब्लड क्लॉट है वो जल्दी बन ही नहीं पाएगा और एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चौथी चीज़ और बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्सट्रैक्शन से पहले आपको एक इंजेक्शन लगाया जाता है
जिस इंजेक्शन के थ्रू आपको दर्द होना बंद हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया। अब वो लोकल एनेस्थीसिया से कुछ पेशेंट्स को एलर्जी हो सकती है, तो अगर आपको इससे पहले किसी भी मेडिसिन से कोई एलर्जी हुई है तो ये बात अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आपको किसी मेडिसिन से ऑलरेडी एलर्जी है तो हो सकता है वो मेडिसिन कहीं ना कहीं लोकल एनेस्थीसिया से जुड़ी हुई हो और आपको लोकल एनेस्थीसिया से भी दिक्कत हो सकती हो। तो आपको ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको अपने डेंटिस्ट को बताना है कि आपको इससे पहले कभी भी किसी भी मेडिसिन से कोई दिक्कत हुई है, कोई एलर्जी हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ वन इज आपको खाना खाकर आना है। ओके, खाली पेट नहीं आना है, अच्छे से खाना खाकर आना है जब भी आप अपना एक्सट्रैक्शन करवाने जाएं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका दांत एक्सट्रैक्ट होने वाला है, वहां से ब्लीडिंग होगी, और जब ब्लीडिंग होगी तो आपकी बॉडी, जब आपने देखा होगा अगर हमें थोड़ी सी भी खरोच लग जाती है तो अचानक से हमें वीकनेस लगने लग जाती है, थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो, भले ही वो 5 सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन वीकनेस होती है। अगर आपका इतना बड़ा वुंड क्रिएट हो रहा है आपके एक्सट्रैक्शन के टाइम पर, यानी कि आपको और कमजोरी होगी, इसीलिए आपको अपने एक्सट्रैक्शन से पहले अच्छे से खाना खाकर आना है। तो ये 5 चीजें थी जो एज अ पेशेंट आपको ध्यान में रखनी है अपना दांत एक्सट्रैक्ट करवाते टाइम। करेंगे एक्सट्रैक्शन के बाद आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला पॉइंट, जैसे ही आपका टूथ एक्सट्रैक्ट हो जाता है उसके बाद वहां पर डॉक्टर जो है आपके वुंड पे कॉटन लगा के रखेंगे, एंड आपको उस कॉटन को 1 आवर यानी कि 1 घंटे तक वहीं पर रखना है और वहां से बिल्कुल भी उसे नहीं हटाना है 1 घंटे तक। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि जो आपकी ब्लीडिंग हो रही है उस टाइम पर वो ब्लीडिंग सप्रेस हो जाए। होता है ना कि कभी कभी अगर हम कहीं गिर जाते हैं और थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो जाने लगता है तो हम उस पर एक प्रेशर जनरेट करते हैं, राइट, और प्रेशर जनरेट करते हैं तो वो धीरे धीरे जो ब्लड बह रहा है वो रुकना शुरू हो जाता है। सेम प्रोसीजर हमारे दांतों में भी है कि अगर आप वहां पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आपका जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी। तो 1 घंटे तक आपको कॉटन अपने वुंडेड एरिया और एक्सट्रैक्टेड एरिया से नहीं हटाना है। ओके, 1 घंटे बाद आपको खुद को ट्रीट देनी है और आपको खानी है क्या, आइसक्रीम। आइसक्रीम बहुत सिंपल आइसक्रीम, हम लोग जो है वेनिला आइसक्रीम सजेस्ट करते हैं कि ऐसी कोई आइसक्रीम नहीं खानी है जिसमें कुछ हार्ड पार्टिकल्स हो, क्योंकि वो फिर आपके एक्सट्रैक्टेड एरिया पर जाकर लग सकती है। तो वैसी चीज़ कुछ भी नहीं खानी है आपको। आपको क्या खाना है, आपको एक सिंपल सोवर आइसक्रीम खानी है, वेनिला आइसक्रीम ले लीजिए और उसको खाइए। क्यों, क्योंकि जो उसका जो ठंडापन होगा वो आपके वुंडेड एरिया और एक्सट्रैक्टेड एरिया को हेल्प करेगा हील होने में। थर्ड पॉइंट इज, आपको एक्सट्रैक्शन के बाद में भी आपके मुंह में सलाइवा आ रहा है, इवन आपके मुंह में अगर ब्लड भी आ रहा है तो वो आपको गीलना है, आपको कुछ भी थूकना नहीं है, बाहर स्पिट नहीं करना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड ये आपको 24 आवर्स तक ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि 24 आवर्स तक आप बिल्कुल भी कुछ भी थूकेंगे नहीं, और जो भी सलाइवा आएगा, ब्लड भी अगर आता है तो वो आपको अंदर लेना है। नेक्स्ट थिंग, हमने बात की थी कि जो कॉटन आपका लगा हुआ है उसे 1 घंटे तक रखना है, बट कॉटन हटाने के बाद 1 घंटे बाद जब अपना आप कॉटन हटाओगे तो उस कॉटन को आपको ये नहीं करना है कि आप दूसरा कॉटन लगा रहे हो, नहीं, आपने एक बार कॉटन हटा दिया मतलब हटा दिया, दूसरा कॉटन लगाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, आपको 1 हफ्ते तक कोई भी मिर्च मसाले वाली चीज़ नहीं खानी है, कोई भी हार्ड फूड नहीं खाना है। ओके, मिर्च मसाला नहीं खाना है, हार्ड फूड नहीं खाना है, बिल्कुल सिंपल फूड खाना है। आप दाल चावल खा सकते हैं और खिचड़ी खा सकते हैं, और ऐसी चीज़ें खानी हैं जो पौष्टिक हो एंड हार्ड ना हो, कोई भी हार्ड फूड ना हो, क्योंकि वो आपको चबाने में दिक्कत होगा उससे। नेक्स्ट थिंग इज, आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई होंगी, आपको मेक श्योर करना है कि आप वो मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब की गई हैं उसे टाइम टू टाइम लें, उसे टाइम टू टाइम खाएं। नेक्स्ट थिंग इज, आपको गुनगुने पानी में नमक डालकर, बिल्कुल गुनगुना पानी होना चाहिए, गर्म कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपको 24 आवर तक कुछ भी गर्म नहीं खाना है, जो भी खा रहे हैं उसको ठंडा करके खाना है, चाय भी पी रहे हो तो ठंडा करके पीना है। ओके, तो आफ्टर 24 आवर्स आपको क्या करना है कि आपको
गुनगुना सा पानी लेना है, उसमें नमक डालना है और उससे आपको गार्गल करना है। ओके, ये हुई 24 आवर्स बाद आपको क्या करना है इसकी बात। 24 आवर्स तक सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि आपको कोई भी सलाइवा जो होगा या फिर ब्लड भी होगा तो आपको अंदर लेना है, गिलना है, उसे थूकना कुछ भी नहीं है। 24 आवर्स से पहले आपको कुछ भी गर्म नहीं खाना है, सब कुछ ठंडा खाना है। आफ्टर 24 आवर्स आपको गुनगुने पानी में नमक डालकर उससे गार्गल करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, जैसे कि हमने बात की आपको ठंडा और पतला खाना खाना है एंड कोई भी हार्ड फूड च्यू नहीं करना है। एंड या इसके बाद में आफ्टर 7 डेज आपका वुंड जो है वो हील हो जाएगा। एंड आफ्टर 20 to 25 डेज आप अगर चाहें तो अपने दांत को रिप्लेस भी करवा सकते हैं। देयर आर मेथड्स जो एक्सट्रैक्शन के जस्ट बाद भी आपका इम्प्लांट हो सकता है। ओके, जस्ट बाद भी आपका इम्प्लांट हो सकता है अगर आप चाहें तो। वो आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं कि आप वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल ब्रिज चाहते हैं या फिर आप अपने टूथ एक नॉर्मल सा प्रोसीजर चाहते हैं, एक नॉर्मल सा टूथ रिप्लेसमेंट चाहते हैं इम्प्लांट के अलावा, तो उसके लिए आप आफ्टर 20 to 25 डेज अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर आफ्टर योर एक्सट्रैक्शन। एंड आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन कि आप और कौन से टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो प्लीज़ लेट मी know in a comment section. And yeah, this is all about it. Thank you so much. Don't forget to subscribe the channel.